हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एग्जामपुर का मॉडल पेपर, जीएस का मॉडल पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 49वीं समांतर रेखा डैश डैश के बीच रेखा है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जर्मनी, यूएसए और कनाडा, भारत और पाकिस्तान। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका। यूएसए और कनाडा जो है 49वीं समांतर रेखा के बीच की सीमा रेखा है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए किस वर्ष हुआ था। 1906 में हुआ था, 1903 में हुआ था, 1904 में हुआ था या 1905 में हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चोरी चोरी घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? चलिए बताइए किस आंदोलन को रोकना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा घटना के कारण आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था। महावीर डैश डैश तीर्थकों में अंतिम तीर्थक माने जाते हैं। 22वें, 26वें, 24वें या 20वें? तो महावीर तीर्थ को अंतिम तीर्थक 24वें माने जाते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश डैश द्वारा आयोजित की गई थी। स्वराज पार्टी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, अनुशीलन समिति के द्वारा या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती 1925 द्वारा आयोजित की गई थी। बेहद की मुद्रा बतानी है। बेहद की क्या मुद्रा है? तंजानिया है, तजाकिस्तान है, थाईलैंड है, टोगो है? तो बेहद की मुद्रा थाईलैंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है या 13 जून को मनाया जाता है या 24 जुलाई को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन WHC पहली गठवर्ष को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बताइए किस दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 14 अक्टूबर को, 5 सितंबर को या 10 जनवरी को या 26 जनवरी को? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। सही उत्तर 10 जनवरी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने भारत की आत्मकथा लिखी? भारत की आत्मकथा किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, नीरद सिरी चौधरी ने, सलमान रुश्दी ने या R.K. नायर ने? तो भारत की आत्मकथा लिखी थी नीरद सिरी चौधरी ने। भारत की आत्मकथा इन्होंने लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है, ये चेतन भगत है, ये विक्रम सेठ है या अरविंद अडारिया? तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद अडारिया, इसका सही उत्तर होगा। भारतीय रेलवे के 17वें जोन का नाम निम्न में से कौन सा है? तो चलिए बताइए कौन सा है। कोलकाता मेट्रो, पूर्व मध्य रेलवे या कोंकण रेलवे या दिल्ली मेट्रो? तो भारतीय रेलवे के 17 जोन का नाम कोलकाता मेट्रो है। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल कौन सी है? जौ, प्याज, बाजरा या गेहूँ? तो खरीफ की फसल है इसमें बाजरा। बाजरा जो है खरीफ की फसल है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? चलिए बताइए स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है?
तो झूम इसका सही उत्तर होगा, झूम। स्तनांतित कृषि का अन्य नाम झूम है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान कहाँ स्थित है? चलिए बताइए कहाँ स्थित है। अल्टार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में या ओशियानिया में? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान अटलांटिका में स्थित है। भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? चीड़, सून का पेड़, मेपल या नागफनी? तो भारत में पर्वतीय वनों में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। सोने के लैटिन का क्या नाम है? सोने के लैटिन का क्या नाम है? फेरम, ओरम, कैलियम या अर्जेंटियम? तो सोने के लैटिन का नाम ओरम है। सोने के लैटिन का नाम ओरन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का क्या अर्थ है? अधिकार न्याय संगत और सकारात्मक स्थितियां। अधिकार इतिहास के उत्पाद हैं और ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य से होते हैं। या इनमें से कोई नहीं? तो 18 का उत्तर होगा सी। अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण के साकार के उद्देश्य से होता है। इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिशिंग डैश का रूप है? फिशिंग किसका रूप है? तो चलिए बताइए किसका रूप है? स्पैमिंग चोरी की पहचान करना, वेश बदलकर कार्य करना, स्पैनिंग। तो फिशिंग स्पेसिंग का कार्य रूप है एक। फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी फेसबुक की स्थापना? 2002 में, 2003 में या 2004 में या 2005 में? तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी और यूट्यूब की स्थापना हुई थी 2005 में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास भोगो सागर 23 कहाँ आयोजित हुआ है? भोगो सागर कहाँ आयोजित हुआ है? विशाखापट्टनम में, कोच्चि में, चेन्नई में? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास भोगो सागर 23वां विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है? किस राज्य की पहल है? हरियाणा की, राजस्थान की या मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की? तो चर्चा में रही घर औषधि योजना राजस्थान की पहल है। किसकी पहल है? या राजस्थान की पहल है। कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता? कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता? तो बताइए किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता? हरिद्वार में किया जाता, प्रयागराज में किया जाता, नासिक में किया जाता, लेकिन वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय में 6 डोनिया 288 विमानों की खरीद के लिए निम्न में से किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया है? बताइए किस संस्था के साथ रक्षा सौदा किया है? HAL या BHEL या BEL या DRDO? तो इसका सही उत्तर होगा HAL। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मेला और संबंधित स्थान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मकनपुर मेला फर्रुखाबाद बिल्कुल सही है। गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, यह भी खीरी में लगता है। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला मथुरा, यह भी सही है। नैमिषारण्य मेला बाराबंकी नहीं है, फर्रुखाबाद में लगता है। यह कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। इसका यही सही उत्तर होगा, यह फर्रुखाबाद में लगता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन करता है? बताइए कौन करता है? द्वितीय अधिकारी, थाना प्रभारी, हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल? तो उत्तर प्रदेश पुलिस थाने का कार्यकारी रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल हेड कांस्टेबल करता। कौन करता? हेड कांस्टेबल। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? बताइए कौन सा करता है? पॉलिसी अर्थात नीति, CACP या FIC या नाबार्ड? तो बताइए कौन सा करता है? इसका सही उत्तर होगा CACP। CACP। भारत में GST प्रणाली में प्रचलित अधिकतम दर कौन सी है? अधिकतम दर बतानी है। 5, 12, 18, 20, 28। तो इसकी अधिकतम दर है 28। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बताना कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, या C राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इनमें निर्वाचित सदस्य के प्रावधान प्रदान किया गया है। इनमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है। इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है। इनमें कोई वंशानुगत घड़त नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा इसमें कोई वंशानुगत घड़त नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सिक्किम भारत का राज्य कब बना? बताना सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 1975 में, 1972 में, 1973 में या 1950 में? तो सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बना। कब बना? 1975 में बना। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा या झारखंड? तो बताना कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मेघालय करता है, पश्चिम बंगाल भी करता, त्रिपुरा भी करता, लेकिन झारखंड नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा? तो किसने लिखा मुद्रा राक्षस? सोमदेव ने लिखा, विशाखादत्त ने लिखा या कालिदास ने लिखा या बोधगया ने लिखा? तो मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने लिखा। किसका है? यह विशाखादत्त का है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? पंजाब में, राजस्थान में, कर्नाटक में या गुजरात में? जल्दी से बताइए कहाँ स्थित है प्रसिद्ध गोल गुंबद? यह जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। 1930 में किसने दलितों को प्रेडेस्ट कॉलेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो किसने करी थी ये? चलिए बताइए। अब्दुल गफ्फार खान ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो चलिए बताइए किसने की थी? तो यह इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही उत्तर होगा बिल्कुल। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? चलिए बताइए किस वर्ष पारित किया गया था? संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2011 में, 2006 में, या 2009 में, या 2010 में? तो इसका सही उत्तर होगा 2009 में। 2009 में संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान में निम्नलिखित खंडों में से किस एक का अभिन्न हिस्सा है? किस एक का अभिन्न हिस्सा है? तो मौलिक कर्तव्यों का, निर्देशांक सिद्धांत का, या नागरिकता का, या मौलिक अधिकारों का? तो यह किसका हिस्सा है? मौलिक अधिकारों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? 8 वर्ष में, 12 वर्ष में, या 6 वर्ष में, या 4 वर्ष में? तो कुंभ का मेला 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है।